बीरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल कड़ी सर्दियों के सर्द मौसम में अपने महल के तालाब के पास टहल रहे थे कि तभी बीरबल को ख्याल आया और उसने बादशाह अकबर से कहा कि पैसों के लिए इंसान एक बार को किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी बादशाह अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। दोनों ने सोचा कि चलो इसी बात की नगर में चुनौती दी जाए और राजा ने अगले ही दिन यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इस तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाया तो उसे 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने इस चुनौती में भाग लिया, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की ज़रूरत थी। जैसे तैसे अपने हालातों और बेटियों की स्थिति के बारे में सोच सोचकर उसने कांपते ठिठुरते हुए रात निकाल ही ली। रात भर महल के पहरेदार भी उस पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती को पूरा कर ही लिया और सुबह बादशाह अकबर से अपने इनाम की रकम मांगने पहुंचा। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं दूर आपके किले से झरोकों पर जल रहे दियों को देखता रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण लाचार सा उदास मन से रोता हुआ घर चला गया। बीरबल ने जब यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल सभा में मौजूद नहीं है, तो उसने सबसे पूछा कि मंत्री बीरबल कहाँ है? बीरबल तक संदेश पहुंचा तो बीरबल ने भी बादशाह को कहलवा दिया कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं और जब तक मेरी खिचड़ी नहीं पकेगी मैं नहीं आ पाऊंगा। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया हुआ है। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांधो तभी तो खिचड़ी पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी बादशाह अकबर, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई। अब अकबर गुस्से में लाल पीले हो गए और बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे ऐसे तेरी खिचड़ी दिन में तो क्या हफ्तों और महीनों में भी नहीं पकेगी। हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से आग खिचड़ी नहीं पका सकती महाराज, तो उस गरीब ब्राह्मण को आपके किले के झरोकों पर दूर जल रहे दियों से तपन और गर्मी कैसे प्राप्त हुई होगी? यह सुनकर अकबर तुरंत अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन उस गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 सोने की मोहरें देते हैं और दरबार में इस नाइंसाफ़ी बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।